हाय फ्रेंड्स, इंजीनियरिंग शास्त्र क्लास में एक बार आपका फिर से स्वागत करते हैं। आज हम लोग का 13वां दिन का ये क्लास है। जैसा कि नया ड्राइंग के बारे में हमने बात किया था कि प्लिंथ बीम का नया ड्राइंग आने वाला है। अब बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए, प्लिंथ बीम का ड्राइंग कैसे पढ़ते हैं, क्लियर रहिए। बेसिक लेवल से बताएंगे बिल्कुल। ये ये जो लाइन होती है, इस लाइन को हम ग्रिड लाइन बोलते हैं। पहली पॉइंट। दूसरी पॉइंट, कोई यदि आपसे पूछ दे कि ये क्या चीज़ है, तो सीधे बोल देना है कि C4B, यानी ये C4 से C कॉलम है, ठीक है ना। C4B ये कॉलम नंबर है, ठीक है। अच्छा, ये कहाँ पे है, तो ये 7, ये ग्रिड लाइन 7 है। अच्छा, एक और ग्रिड लाइन है आगे, आप जस्ट आइएगा तो देखिएगा ये A, यानी A7 पे C4B हमारा कॉलम है, ठीक है। अच्छा, ये PB, ये 300 600 ये सब क्या चीज़ लिखा हुआ है, तो PB1 यानी प्लिंथ बीम, P से प्लिंथ बीम, B से बीम, 300 बाई 600 का ये प्लिंथ बीम है। यही चीज़ दिखाया गया है, यानी इस फेस से इस फेस तक, और आगे भी हमारा दिखाया हुआ है। ये PB1 देखिए आगे भी दिखाया हुआ है। तो यहाँ से जो जहाँ जहाँ तक हमारा दिखाया हुआ है, ये हमारा दिखाया हुआ है कि प्लिंथ बीम का ये PB1 ये बीम नंबर है, और इसका साइज हमारा क्या है, 300 बाई 600। एक बार हम यही देख कहेंगे। यदि वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले, ठीक है फ्रेंड्स। देखते हैं आगे, ये क्या लिखा है, PB7A, ठीक है। अगर कोई पूछ देगा कि ये PB7A ये बीम कहाँ से कहाँ तक है, तो आप बोल दीजिएगा 6 ग्रिड पे, और A से, ये देखिए यहाँ पे A है, A से B तक। B कहाँ पे है, ये नीचे वाला, ये हमारा B है। तो आप आ जाइए सीधे, PB7A 4A से, ये हमारा ये जो ये वाला B है, ये यहाँ तक, ठीक है। आइए ये पास में देख लीजिए, ये भी हमारा पे है, यहाँ पे भी है, 6 पे भी है, 4 पे भी है। तो इस प्रकार से इसका पढ़ा जाता है। अब एक चीज़ और देखेंगे कि हमारा ये जो PB1 है, ये ग्रिड नंबर देखिए A से स्टार्ट है, ठीक है। 1A से स्टार्ट है, और ये स्टार्ट है तो यहाँ देखिए साइज अलग है, 300 बाई 500 है, फिर 300 बाई 500 है, PB1 है। फिर उसके बाद आगे हमारा है PB1 300 बाई 600, यहाँ पे चेंज है ग्रिड नंबर 4 पे। फिर आगे आइएगा PB1 है। अब रेनफोर्समेंट डिटेल अगर हम PB1 का देखेंगे तो देखिए यहाँ पे ये लिखा हुआ है, ये ग्रिड 1 लिखा हुआ है ना, ये देखिए ग्रिड 1 लिखा हुआ है ना, 1A। तो ये देखिए 1 से यहाँ पे स्टार्ट हुआ है, यहाँ पे भी 300 बाई 500। अब रेनफोर्समेंट इसका कैसे पढ़ेंगे, यहाँ लिखा है, पहले मेन बार देख लीजिए, ऊपर 316 ऐसे लिखा है, यानी 16 का जो है 3 सरिया रहेगा ऑल थ्रू, यानी पूरा टॉप में रहेगा पूरा। और यहाँ नीचे लिखा हुआ है 316, यानी 16 का 3 सरिया रहेगा ALTH, मतलब ऑल थ्रू, क्लियर। अब उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ ये क्या चीज़ लिखा हुआ है, कॉलम के फेस से 1700 और 212 लिखा हुआ है। ये लिखा हुआ है कि यहाँ से जो है 1700 की दूरी पे टॉप एक्स्ट्रा बार 12 mm का 2 सरिया निकलेगा, ठीक है। ऐसे यहाँ भी लिखा हुआ है कि 1700 आगे, यानी कॉलम के ये इस वाले फेस से और आगे तक की दूरी में 1700 212 का सरिया टॉप एक्स्ट्रा निकलेगा। वही सेम नीचे भी रहेगा हमारा, 212 का सरिया बॉटम में रहेगा, एक्स्ट्रा बार है ये, ठीक है ना। ऐसे यहाँ पे भी देखिए नीचे सिंबल ये दिया हुआ है, ये एक्स्ट्रा बार का सिंबल दिया हुआ है, क्लियर। अब देखिए ये S1 S2 S1 ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, ये स्ट्रप होता है इस फेस तक, यहाँ जहाँ तक हमारा एरो दिखाया हुआ है S1 का डिटेल हमको एक जगह दिखाया जाएगा। देखिए ये देखिए S1 है, S1 हमारा लिखा हुआ है 10 2 लेग्ड, इसको 2 लेग्ड बोलते हैं, 2 लेग्ड 4 लेग्ड के बारे में एक दिन बताएंगे, इसको भी देख लीजिए पहले। S1 10 2 लेग्ड 100 mm सेंटर टू सेंटर, यानी जहाँ S1 है वहाँ 100 mm सेंटर पर सरिया बधेगी, और जहाँ S2 है वहाँ पे 150 mm सेंटर टू सेंटर बधेगी। देखिए 10 mm का सरिया के बारे में बता रहा है, 2 लेग्ड 150 mm सेंटर टू सेंटर, यानी क्लियर रहिए। आप क्या करिएगा, पहले यहाँ से और यहाँ तक ये 1700 लिखा हुआ है ना, 1700 आप इसको नाप के 100 पे बांध लीजिएगा, पूरा डिस्टेंस जितना भी होगा हमारा। और बीच में जो डिस्टेंस बचेगा, S2 का डिटेल हमको क्या दिखाया है अभी, 150 पे, यानी इस फेस से इस फेस तक के बीच की दूरी जितनी हमारी होगी उसमें हमारा 150 का सरिया बंधेगा, ठीक है। और ये यहाँ हमारा S1 है तो यहाँ पे हमारा 100 का सरिया बंधेगा। देखिए बहुत ही आसान तरीके से हम आपको ड्राइंग सिखा रहे हैं कि ड्राइंग को कैसे पढ़ते हैं। ये हमारा प्लिंथ बीम का ड्राइंग है, ग्राउंड फ्लोर से जस्ट इसका ऊपर हम लोग का काम आता है। टाई बीम, प्लिंथ बीम, ये क्या है, कॉलम को बांधने का काम करता है, बिल्डिंग का बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। अच्छा, ये ग्रिड नंबर 1 हो गया, 2 हो गया, 2 से लेकर देखिए PB1 300, यानी ये ऑल थ्रू लिख दिया ना, जब यहाँ पे ALTH लिख दिया ऑल थ्रू, तो ये पूरा टॉप में ये वही सरिया जाती ही रहेगी। अभी आप देखिए जाती रहेगी, जहाँ अगर चेंज होगा
वहाँ तुरंत वो चेंज करने के लिए बोल देगा। अभी देखिए यहाँ पे PV1 300/600 है, तो यहाँ पे अभी कोई दिक्कत नहीं है, अभी भी हमारा क्या है, वही 316 का सरिया और 3 बॉटम में 16 का सरिया। लेकिन यहाँ पे बीम का जो साइज है वो देखिए घटा बढ़ा दिया है, यानी 300/500 किया है और यहाँ 300/600, यानी 300 चौड़ा और 600 उसका डेप्थ है। क्लियर? अब देखिए यहाँ पे देखिए साइज घटाया हुआ है ना। अच्छा, घटाया हुआ है तो वहाँ इसमें ला के एलडी करेगा टॉप वाला। एक बात और ध्यान दीजिएगा, टॉप में कभी भी हम लोग कॉलम के इस साइड में, यानी कॉलम के इधर हम लोग कभी भी यहाँ लैप नहीं करेंगे L/4 के अंदर, ठीक है ना। और बॉटम में हम लोग कभी भी सेंटर में लैप नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि कंप्रेसिव लोड जो टेंशन लोड हमारा होता है इसमें प्रभाव पड़ता है। क्या प्रभाव पड़ता है वो देख लीजिए। अच्छा, पहले उसको बाद में बता देंगे, पहले ये देख लीजिए आप। बीम के बारे में बात करें तो बीम के बारे में बात करेंगे। तो ये हमारा देखिए यहाँ पे 212 का सरिया लगा हुआ है, ये यहाँ पे हो गया हमारा, और यहाँ से यहाँ तक हमारा 2000 mm आगे आएगा। क्या? एक्स्ट्रा बार, यही 212 का रहेगा। अच्छा, यहाँ पे जो एक्स्ट्रा बार देंगे इसमें यल बनेगा, ये 50D अंदर आएगा, या जो हमारा ड्राइंग में दिया रहेगा उसके अनुसार होगा। यदि अगर नहीं दिया, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो यल करना नहीं है, ये पूरा ऑल थ्रू है। 212 का सरिया लीजिएगा तो 1700 इधर और 1600 इधर। ये जो कॉलम का साइज होगा, मान लीजिए 600 है, तो ये इसका इस डिस्टेंस पूरा फुल लेंथ में ये लगेगा, और यहाँ पे ये एल बन के लगेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारी ये प्लिंथ बीम की ड्राइंग पढ़ी जाती है। आगे अभी एक इसका प्लिंथ बीम का हमारा दूसरा पार्ट हम लाएंगे, उसमें और ही बेसिक चीज़ से वो बताया जाएगा, थोड़ा सा और टफ चीज़ बताया जाएगा कि स्ट्रप का हमारा कहाँ पे डिटेल चेंज हो जाता है। ठीक है, आज के लिए इतना है फ्रेंड्स, कल 14वें दिन में प्लिंथ बीम का सेकेंड पार्ट हम लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। यदि चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके अभी जुड़े। जय हिंद, जय भारत।